जैसा कि आप लोगों का जो है क्लास 10 से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का जो है 26 तारीख यानी कि कल आप लोगों का जो है संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में एकदम ओरिजिनल वायरल पेपर का हम लोग ऑब्जेक्टिव का और साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की कराएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव दोनों का करवाने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर लेना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग जो है सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको जो है 30 प्रश्न मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से 25 ही बनाना है। तो आपको मैं सभी का आंसर की बता देता हूँ। ठीक है, देखिए फटाफट से नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपतिक कथा को पाठ शीर्षक किस पाठ से संकलित है? तो इसका होगा हितोपदेश। ठीक है, तो हितोपदेश नहीं होगा, नीति शतक हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट देख लीजिएगा। अगली क्वेश्चन है कि मंदाकिनी बटनम पाठ वाल्मीकि रामायण जो है ना किस पाठ से संकलित है, किस कांड से? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अयोध्या कांड से। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकूट नदी के किनारे क्या अवस्थित है? तो इसका होगा मंदाकिनी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कालिदास किस ग्रंथ से वर्णित है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रघुवंशम। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाला हुआ है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर है हितोपदेश की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण पंडित। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, आपसे प्रश्न पूछा गया, लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है? तो 6 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 7 नंबर, राम मंदाकिनी नदी की किसे दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है किसे? सीता माता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई है? तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि सोने का कंगन लेकर कौन बेचा था? तो आप लोग याद रखना, ये था बिरदबाग। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 10 नंबर की, कौंतैया उपाधि से किसे संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन को। ठीक है, अर्जुन को नोट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से इसका नोट कर लीजिए। 11 नंबर है क्या ज्ञानम भारम कियम क्रियाम। ठीक है, तो ये देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 11 का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, व्याघ्रपतिक कथा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है और प्रश्न क्या आपसे पूछा गया? देखिए प्रश्न है कि कीचड़ में कौन गिर गया था? तो याद रखिएगा पंडित नारायण पंडित था ना, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद किसके गुरु थे? तो ये याद रखना आप लोग। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दयानंद। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। 14 नंबर प्रश्न का, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, टंकरा नामक ग्राम में। अगली क्वेश्चन है कि कर्मवीर कौन था? तो ये था राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 15 का राइट होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन है कि वागीश, ठीक है, वागीशा का सन्धि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा वाग बाग फलसिस। ठीक है, देखिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि ऋणी संख्यावाची शब्द लिंग क्या होगा? तो ये स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मिट गया है, ध्यान रखना आप लोग, बी होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। 13 नंबर, महत्व पद में किसका प्रत्यय होता है? तो 13 का राइट आंसर, 13 नहीं है 18 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, रंबोतल में किस प्रकार का जो है समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से नोट कर लेना, बी होगा, बहु बुरी ही। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। 20 नंबर प्रश्न का प्रश्न है कि 20 नंबर प्रश्न डायरेक्ट है, इसका नोट करना चाहिए, तो 20 का नोट कर लीजिए, क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, अब होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि पन्था शब्द में कौन सा विभक्ति होगा? तो एक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, प्रथमा। चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिए। 22 नंबर प्रश्न है कि दिगंबर शब्द में किस प्रकार का संधि का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, व्यंजन संधि का। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से यहाँ से नोट करिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर शब्द में किस प्रकार का जो है समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अव्ययी भाव। अगली क्वेश्चन है कि किसी समास में अन्य पद की प्रधानता होती है किसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका, तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का नोट करिएगा। 25 नंबर प्रश्न की महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जल्दी से नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, टुआ। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पूछा गया कि विशाल प्लस अक्षी शब्द से क्या होगी? तो ये बनेगा विशालक्षी। ठीक है, विशालक्षी होगा, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवेग का सन्धि विच्छेद क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, परापरस इव इव। चलिए अगली क्वेश्चन है कि वही जो है ना वही उपपद के प्रयोग योग से क्या विभक्ति होगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि दातवयम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिएगा, एकदम ओरिजिनल बायो पेपर है। 30 नंबर है
अवनय शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको 30 क्वेश्चन का आंसर की बतला दिया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का, और इसमें से मात्र 25 आप लोग एग्जाम में जाकर के बना देना। और चलिए फटाफट से हम लोग सब्जेक्टिव का भी आंसर की बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहले समझा देते हैं आपको, फिर आपको बताएंगे कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए इस प्रकार से आपको खंड ब मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहेगा, देखिए लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न बहुत सारा आपको मिलेगा, जिसमें से मात्र जो है ना पहला वाला में पॉइंट में मात्र 5 प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कि आप क का, ख का, ग का, घ का इतना ही दे सकते हो, 5 का। तो देखो क्वेश्चन वगैरह भी लिखा गया है, प्रश्न में आपको दिखा दूँ, बट डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम आपका जो है कल होने जा रहा है। अगर आज वीडियो रात में देख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कल सुबह में भी देख करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम पेपर रहेगा, एकदम जाकर के छाप देना आपको। ठीक है, तो चलिए ये सब क्वेश्चन रहेगा। द्वंद्व समास और द्विगु समास में अंतर पूछता है, मंदाकिनी वर्णम के बारे में सीता माता को क्या बता रहे हैं। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम का क्या शिक्षा मिलता है, व्याकरणिक कथा का क्या मूल उद्देश्य है, तो ये सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा। चलिए और देखिएगा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। 2 नंबर में जो है ना, इनमें से किन्हीं एक पर प्रश्न लिखना है, एक पर। ठीक है, इनमें से किन्हीं एक पर प्रश्न लिखना है, जिसके लिए आपको जो है ना 3 पर लिखना है। क्या लिखना है, इनमें से 1 2 3 इस पर लिख दीजिएगा, तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 15 मार्क्स। ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो ये। ठीक है, इनमें से जो है ना, इनमें से जो लिख सकते हो आप लोग संस्कृत में, किसी भी संस्कृत में आप लोगों को आता है तो अनुशासन, सत्संगति, जल प्रदूषण, मम प्रिया कवि, या फिर पुस्तकालय, इन सभी पर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट जो बनाया हूँ वो आपको दिखा देता हूँ और आंसर की बताता हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए। देखिए लघु तटीय संस्कृत का है, तो पहला का क का उत्तर लिखा गया है क्या, तो देखिए उत्तर मैं आपको पढ़ देता हूँ। ठीक है, पढ़ भी देता हूँ और आप लोग सुन लीजिए। देखिए उत्तर होगा कि जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास कहते हैं। वचन में तो होता है द्वंद्व समास जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, 3 पदों में होते हैं, तो दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहाँ द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो ये रहा पहला का आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। और चलिए यहाँ पर जो है ना, अभी देख लीजिएगा, ये पहला का ही ख का उत्तर है। ठीक है, क के बाद ख होता है ना, तो लिखा गया है पर। तो देखिए उत्तर का मंदाकिनी वर्णम पाठ में भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को हे सीते, हे प्रिय, हे विशालक्षी, हे तनु मध्यमे, हे कल्याणी, हे शोभने आदि शब्दों से संबोधित किया है। ठीक है, तो ये रहा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, मैं पीडीएफ वगैरह के बारे में भी बता दूंगा कहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलिए हम लोग पहला का जो है ग का उत्तर बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर होगा क्या, तो उत्तर होगा मंदाकिनी वर्णम जो है ना, मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अध्याकांड के 95 श्लोक संघ के संकलित से है। इसमें हमें यह शिक्षा मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें जो है ना ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला है, पहला का जो है ना घ नंबर का उत्तर है। उत्तर लिखा गया है कि नरमक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति के द्वारा नजर आए तो उन्हें जो है उनके लोभ में नहीं फंसना है। ठीक है, तो ये रहा आंसर। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखा देते हैं आप लोगों को जल्दी से आंसर। तो ये रहा आप लोगों का देखिएगा, और पहला का जो है ना रॉ नंबर का आंसर है। तो देखिए यहाँ से लिखना है उत्तर लिखना है, यहाँ से उत्तर होगा इसका उत्तर। ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन था, यहाँ से उत्तर होगा। उत्तर लिखना है ब्रजबाग ने पथिक को फंसाने के लिए जो है ना धार्मिक का वेश रचाया था। उसने स्नान कर जो है ना हाथ में कुछ और तालाब के किनारे पथिक को बात कर उन्हें जो है ना दान स्वरूप सोने का कंगन देने का पाने का जो है ना लालच दिया था। तो ये नोट कर लेना। अब चलिए 2 नंबर में मैंने आपको बताया था ना, 2 नंबर में प्रश्न क्या था, जैसे कि एक था लास्ट में जिस पे आपको जो है संस्कृत में क्या लिखना था, तो लेख लिखना था। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्या किया हूँ, क्योंकि कई बच्चों को नहीं आता है, तो मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें जो है ना 3 प्रश्न बनाना है। मैंने पहले ही बोला था 15 मार्क्स मिलेगा, और 10 मार्क्स का मैंने भी ऊपर बताया, तो 25 मार्क्स का हो गया, और 25 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल 50 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो अभी फटाफट से इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए 2 नंबर का जो है ना ख का उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए लिखना है आपको कि यहाँ से उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा कि मंदाकिनी दीदी ने कहा कि संसारी व्यक्ति में दुख और सुख में खुशी का व्यवहार करते हैं, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल हो तो उनका सदुपयोग करें, और प्रतिकूल होने पर ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। उन्होंने इसके लिए जो है ना भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की जन्म की परिस्थितियों का वर्णन किया। तो पहला का ये उत्तर नोट कर लीजिए। अब चलिए अगली क्वेश्चन का उत्तर होगा, यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर का ही जो है ना घ का होगा। ठीक है, क के बाद क्या आता है, ख का होगा। तो जैसे कि उत्तर होगा यहाँ से आप लोग नोट करिएगा, जैसे कि
संस्कारों का जो है ना मूल प्रयोजन आध्यात्मिक भी होता है तथा नैतिक विकास का भी है, क्योंकि मानव जीवन में जो है ना अपवित्र एवं उत्कृष्ट बनाने वाले आध्यात्मिक उपचार का नाम जो है ना संस्कार है। श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण ही संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य का जो है ना शिष्टाचारण और एवं सब आचरण की जो है प्रवृत्ति का विकास होता है। तो ये रहा उत्तर। अब चलिए इसका उत्तर का 2 नंबर का जो है ना घ का नोट कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर यहाँ से होगा, देखिए नोट कर लीजिएगा। मैथिली कवि विद्यापति रचित आरस कथा पाठ में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण के लिए जो है ना करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी जो है ना व्यवस्था कर सकता है, तत्व आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर निर्भर रहते। तो ये हो रहा आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल आंसर की बतला दिया, ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव। अब जो आपको एक ही काम करना है, इसको नोट करके याद अगर होता है तो याद कर लीजिए, या फिर एग्जाम में डाल करके डायरेक्ट अपना कॉपी टू पेस्ट यानी कि छाप लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे पहले, हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट का आपको पेपर यहाँ पर मिलने वाला है। और 2024 में जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी आपको हेल्प किया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा उसके लिए आप लोग मेरे इस नंबर पर ना मैसेज कर लेना। देखो 696 इस पर ना मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, अगर वो भर जाता है ना, जो फुल हो जाता है, तब आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर फाइनल एग्जाम में भी आपको जो ना आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा इस बार, ठीक है, पेपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद सर में, बाय बाय।